अस्सलाम वालेकुम जी। स्टैटिस्टिक्स में वी वर डिस्कसिंग द पास्ट पेपर्स और आज आपको जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिया था इट वाज मई जून 2023 वेरिएंट 5-3 और आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसके प्रॉब्लम्स। Sir, could you explain the logic for question 1A part and 3 part if it's possible? जी राहा, सॉरी, बताइए अगेन क्वेश्चन नंबर। Sir, could you explain the logic for question 1A part? 1A पार्ट। Sir, Two kasi fair expected coins are value hai. yeah. Two fair coins are thrown at the same time repeatedly until a pair of heads is obtained. The number of throws taken is denoted by the random variable x. State the value of expected value of x. So देखिए क्या आंसर, अहमद क्या है आंसर? 4। देखिए आपके पास अगर आप देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी सक्सेस क्या? पेयर ऑफ हेड्स, मीन हेड हेड, ऐसे ही है, ये आना इज योर सक्सेस। सो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसने कहा है टू फेयर कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम रिपीटेडली, ये until a pair of heads is obtained, मीन आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलती आप ये इवेंट्स रिपीट करते रहेंगे। सो जब तक आपको सक्सेस ना मिले आप इवेंट रिपीट करते रहें, तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ज्योमेट्रिक में हाउ टू फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ टू फाइंड मीन, मीन का फॉर्मूला इज 1/p, मीन ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। So mean is 1/p. So 1 divided by 1/4 is 4. So mean is 4. Mean expected value of x is 4. Right, Raha? Yes, sir, ठीक है. Thank you. Okay. After question number 1, any problem in question 1 further? 2 में problem है? Anil is a candidate in an election. He received 40% of the votes. A random sample of 120 voters is chosen. Use an approximation to find the probability that of the 120 voters, between 36 and 54 inclusive voted for Anil. G, probability, he received 40% of the vote. A random sample of 120 voters is chosen. Use an approximation to find the probability that 120 voters between 36, use an approximation to find the probability that of the 120 voters between 36 and 54 inclusive voted for Anil. तो n है इसमें, अगर आप देखें तो 120 वोटर्स, probability of success is 0.4, failure is 0.6. आपको फाइंड करनी थी probability of x is greater than 36, greater than equal to 36 and less than equal to 54. अब अगर आप देखिए अहमद, अगर 36 से 54 सारी करनी हो, है ये बाइनोमियल, मतलब 120c 36, 120c 37, 120c 38 से लेकर 120c 54 ये सारे करने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन उसने हिंट दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन यूज करें। सो आपने अपना क्वेश्चन चेंज करना है बाइनोमियल से नॉर्मल में, ठीक हो गया। और जब क्वेश्चन
बायनोमियल से नॉर्मल में चेंज करना हो तो आपको कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ती है। तो आप बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 36.5 लिखूं या 35.5? हम चाहते हैं 36 इंक्लूड हो। और लेस देन इक्वल टू 54.5 लिखें या 53.5? गुड। सो ये x आ गया। आपको पता है इसमें स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा भी करेंगे। म्यू क्या है? np। n इज 120 एंड p इज 0.4, तो म्यू क्या आ गया? और सिग्मा क्या आ गया? अंडर रूट np। 120 इंटू 0.4 इंटू 0.6। ये अंडर रूट के अंदर क्या आता है? अंडर रूट 28.2, 28.8। So mu is 48 over under root 28.8। अब ये कैलकुलेटर यूज कीजिए। माइनस 3292 ठीक हो गया, और इधर 212। सो ये अब आपने प्रोबेबिलिटीज चेक करनी है टेबल से। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो ये इक्वल होती हैं फाइव ऑफ 1.212 माइनस फाइव ऑफ माइनस 2.329। और आपको पता है कि ये तो आप टेबल से देख लेंगे, और वो होगा 1 माइनस फाइव ऑफ 2.329। सो टेबल से देखिए आंसर यहाँ पुट करिए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। ठीक हो गया? जरा आपको इस पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कासिम और अहमद क्वेश्चन 3 में? ओके, क्वेश्चन 2 क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। Question 3 is the random variable x takes the values 1, 2, 3, 4. It is given that p of x is equal to x is equal to kx into x plus a, where k and a are constant. Given that p of x is equal to 4 is equal to 3 times p probability of x is equal to find the value of a and the value of k. मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ। बहरहाल मैं आपको, आप पहले ऐसा कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कैसे फाइंड करेंगे? इसमें ये रिलेशन यूज करना, ये वाला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 कैसे फाइंड करेंगे? k x या क्या लिख देंगे? 4 4 प्लस a। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 आ रही है 4k टाइम्स 4 प्लस a। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या होगी? वो होगी 2k इंटू 2 प्लस a। अभी ये भी लिखिए, सिर्फ मैंने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की है। अब आप इसको यूज करें, इस रिलेशन को। तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है, वो है 4k इंटू 4 प्लस ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 विच इज 2k इंटू 2 प्लस ए। यहां से आपके पास आ जाएगा 16k प्लस 4ka is equal to 3 times 2 6, 6 times 2 12k plus 6ka। 16k minus 12k is 4k is equal to 2ka, means 6ka minus 4ka। सो यहां से 4k माइनस 2ka is equal to 0। यहां से अब आप क्या करें? k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, 2 माइनस आप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही आंसर आएगा, लेकिन मेथड ये होता है। जिस तरह वही है ना, जिस तरह आपको मैंने अक्सर बताता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। आप चाहें तो एक्स एक्स काट दें, काट देंगे तो एक सोल्यूशन मिस हो जाएगा आपका।
लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपने अगर कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। सो 2k कॉमन, तो 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। सो आप क्या लिखोगे, इधर 2k इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया 2, k 0 नहीं हो सकता, आपको पता है। k अगर 0 हो गया तो सारा आपका 0 हो गया ना, प्रोबेबिलिटी 0 सबके आना चाहिए। तो a आ गया 2। अब जब a आपके पास 2 आ गया, अब k कैसे फाइंड करेंगे? कौन सी इक्वेशन? ये जो तीसरी मीन यहाँ पे, आप जी, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा दोबारा ये के 0 ही आना शुरू। आप बाकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ के, और उनका सम इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आप x इज इक्वल टू 4 अब आप चेक करें तो वो बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 क्या बनेगी? a याद रखें 2 आ चुका है, a अगर 2 है तो ये बन जाएगी 2 प्लस 4 6, 6 4 24 के। ये क्या बनेगी? 2 प्लस 2 4, 4 टाइम्स 2 इज 8 के। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 बताइए क्या बनेगी? x की जगह 1, सो k इंटू 1 प्लस a, 1 प्लस a मीन 3k। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 रह गई है, वो भी कर लें। सो 3k इंटू 3 प्लस 2 मतलब 5 15k। सो ये तीनों ऑल 4 की प्रोबेबिलिटीज हमें पता चल गई। इन सब का सम 24k प्लस 8k प्लस 3k प्लस 15k इज इक्वल टू 1। और यहां से आप बताइए वैल्यू ऑफ k इज 1/50। नेक्स्ट बताइए। ओके, क्वेश्चन 3 के बाद एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 4? 4b। Make two comparison. The median interquartile range for the Panthers are 103 minutes and 14 minutes respectively. Make two comparison between the times taken by the cheetahs and the time taken by the Panthers. जो टू कंपैरिजन बताते हैं ना, कंपैरिजन क्या हो सकते हैं? कंपैरिजन होता है एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन मीडियन मॉड का, किसी एक इसमें से बता दें। और दूसरा कंपैरिजन मेजर ऑफ स्प्रेड। मेजर ऑफ स्प्रेड मीन रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, या आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। अब आपने ऊपर मीडियन फाइंड किया हुआ है, तो मीडियन को कंपेयर कर दे, दोनों का ए का मीडियन। देखिए मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ चीता फाइंड किया हुआ है आपने, आंसर बताएंगे? कितना है? ये है चीता का। और मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ पैंथर्स है 103 और 14। सो पहले मीडियन को कंपेयर करें। ये 6 का डेटा किस चीज का है? टाइम कौन से है? रेस है कोई? अच्छा, सो इसका मतलब कि मीडियन ऑफ पैंथर्स इज मोर देन मीडियन ऑफ चीतास, उसका ज्यादा है मीडियन। सो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं? मीडियन के थ्रू अब आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द पैंथर्स इज मोर देन द ओवरऑल टाइम टेकन बाय द पैंथर्स इज मोर देन द चीतास, बिकॉज मीडियन ऑफ पैंथर्स इज मोर देन द मीडियन ऑफ चीता। दूसरी बात आप स्टेटमेंट देंगे अबाउट इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज चीता का ज्यादा है और पैंथर का कम है। जिसका का, कम होता है, इसका मतलब क्या है? दे आर मोर कंसिस्टेंट। वैसे कंसिस्टेंट लिखना चाहते हैं
आप अगर सिंपली यू लिखें, मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ पैंथर्स इज लेस देन द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ चीतास, क्योंकि इंटरकोटाइल रेंज पैंथर का कम है। और इसका बेहतर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जिसका इंटरकोटाइल रेंज कम होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। सो इट मींस पैंथर्स का इंटरकोटाइल रेंज कम है, तो पैंथर्स आर मोर कंसिस्टेंट देन चीतास। सो ये टू स्टेटमेंट लिखनी है, एक अबाउट मीडियन और एक अबाउट इंटरकोटाइल। सर मीडियन के बारे में क्या लिखें? मीडियन के बारे में लिखें आप, क्योंकि मीडियन ऑफ किसका ज्यादा था, मीडियन ऑफ पैंथर्स इज मोर देन द मीडियन ऑफ चीतास। सो सेंट्रल टेंडेंसी या ओवरऑल आप कह दें कि एवरेज टाइम ऑफ पैंथर्स इज मोर देन द चीतास, या सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पैंथर इज मोर देन द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ चीतास। जी नेक्स्ट बताइए। 5 का बी पार्ट क्या, ये उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्राइम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्राइम फाइंड करनी है। वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए प्राइम, थ्री मार्क्स। आपने मुझे लगता है काफी कुछ ऊपर भी किया होगा इसकी वजह। एक मिनट में दोबारा इधर थोड़ा सा स्पेस कम हो रही है। Sir? यस Sir, after we do this part, can we go over the first part as to how you can find out A intersection B from ओके, those graphs? फॉर दिस पर्सन। Yes, sir. Okay, Ji, for this question it says Jasmine throws two ordinary fair six-sided dice. Six-sided dice at the same time and notes the number on the uppermost faces. The events A and B are defined as follows. The sum of the two numbers is less than 6. The difference between the two numbers is at most 2. आप लोगों ने ये टेबल बनाया क्या डायरेक्ट किया है? टेबल बनाया आपने? टेबल बना लें तो वैसे मेरा ख्याल इजी होगा। सो अगर आप देखें, मैं ओके इधर मैं करने लगा हूँ सम। इधर में उनका अगर चले ऐसा लिख लेते हैं, 1 ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 4 5 6। सो इनके सम्स 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। इसी में आप करने लगा हूं मैं डिफरेंस। स्पेस मेरे पास सारा कम है।
ओके, अब क्या लिखना है इसमें, क्या लिखता हूं मैं इनका डिफरेंस। सो डिफरेंस, अब मेरे ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखने की स्पेस नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। जब 1 1 आएगा तो डिफरेंस होगा 0, 2 2 पे डिफरेंस 0 0 0, ये डिफरेंस 0 हो गया। ठीक हो गया। 1 और 2 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1, इधर भी आएगा 1। फिर 1 और 3 का डिफरेंस, इधर 2 आएगा, इधर 3 4 5, 1 0 1 2 3 4, 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 4 3 2 1 0 1 1 2 3 4 5। ओके, ये डिफरेंस भी लिख लीजिए। तो ये 2 डिफरेंट टेबल्स है। आपका पार्ट 1 था, सम ऑफ द टू नंबर्स इज लेस देन 6। सम ऑफ द टू नंबर्स इज लेस देन 6, or the difference of two numbers is at most 2. Determine whether a whether or not the events A and B are independent. देखिए, इंडिपेंडेंट के लिए हमें पता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो आप, मैं पहले ए पार्ट ही कर रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप पहले फाइंड करें। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाए, इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। अगर 0 नहीं आ रहे तो इसका मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप इसमें देखिए कितने कोई इवेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। लेस देन 6 वाले इवेंट कौन कौन से? लेस देन 6, तो लेस देन 6 में ये है, ये है, ये है, ये ये है लेस देन 6, राइट। ओके, अब बी में देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज एट मोस्ट 2। मीन एट मोस्ट 2 मीन 2 और लेस देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 2 वाले कितने इवेंट हैं? ये हैं 2 और लेस देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों में देखिए कौन से इवेंट्स है जो कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं, कितने हैं वो काउंट भी करते हैं, और हैं कौन कौन से वो भी देखते हैं। मेरे पास कोई लाइट कलर क्यों नहीं है? चले जी, मैं, जब आपका ये वाला इवेंट दोनों में कॉमन है, नहीं, क्या ये इवेंट दोनों में कॉमन है? ये वाला, ये रहा, ये बात समझ आ रही है कि दिस इवेंट इज कॉमन फॉर बोथ, क्योंकि 1 और 1 जब आएगा उन दोनों का सम इज 2 विच इज लेस देन 6, एंड 1 और 1 का डिफरेंस इज 0 विच इज एट मोस्ट 2 की कैटेगरी में आता है। सो ये इवेंट दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है। फर्स्ट लाइन में 3 इवेंट्स हैं जो कॉमन है। सेकेंड लाइन में 3, ये सेकेंड लाइन में ये 3 इवेंट्स हैं जो कि कॉमन है, दोनों में है। थर्ड लाइन में 4, ये 2, ये और ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन है दोनों में? सो हाउ मेनी इवेंट्स आर कॉमन? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 आउट ऑफ 36 8 out of 36 is the probability of A intersection B. So 8 out of 36 mean 2 by 9. So probability of A intersection B is not 0. So they are independent. क्या? एक मिनट, इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास टेस्ट होता है, वो ही है। ठीक है, सॉरी, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं करना, इंडिपेंडेंट करना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। तो अब आप करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए वाले कितने हमने सर्कल किए हुए थे, वो सारे काउंट करें। देवर 10 10 10 by 36।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए कितना है, वो कितने सर्कल किए हुए हैं? Those are 25. 24 25. 24 25 G. Those are 1 24. 2 3 4 5 Yeah, 6 she's right. It's 24. I'm wrong. 24 तो अब इन दोनों का लें आप प्रोडक्ट, so 10 by 36 into 24 by 36, so what is that? Sorry, not 2 बने लेकिन नंबर क्या बने? 5 by 27. So अब आप 5 by 27 का और 2 by 9 दोनों का आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेके और दोनों इक्वल नहीं होंगे तो प्रूव हो जाएगा कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जी क्लियर है? ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था। ओके, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। सो पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने फाइंड की थी 8 by 36, सॉरी 10 by 36 थी, 10 इवेंट से ए में, तो नॉट ए में 26 by 36। जी बात ठीक है, बी भी हो और नॉट ए, बी भी हो और नॉट ए, बी ये है एंड नॉट ए। सो ऐसे कितने हैं जो बी हैं और नॉट ए? आई थिंक बी एंड नॉट ए, ये जो हमने बी में अगर आप देखें जो मेरे शेड किए हुए हैं, ये वो थे जो बी एंड ए थे। सो जो शेड नहीं हुए वो है बी एंड नॉट ए। वो कितने बन रहे हैं? 26 में से वो 10 माइनस 24 में से 8 माइनस करें तो इट इज 16। सो 16 by 36, which is 8 by 13. 13, so 8 by 30। जी क्लियर है? Wait, sir, how do you know if an event is dependent? Agar answer is 1. इब्राहिम दोबारा बोलिए। How do you know if an event is independent? हाउ डू यू नो? अगेन प्लीज रिपीट। मैं लिखता हूँ। बेटा बोल दे जल्दी से। सर मैंने लिख लिया है। तो मैंने कैसे कब इंडिपेंडेंट लिए हैं? मैंने इंडिपेंडेंट तो नहीं लिया इनको। अगर मैं इंडिपेंडेंट लेता तो इब्राहिम में न्यूमरेटर में लिख रहा होता ये ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने अलग अलग नहीं लिखा इनको। आप यही कह रहे हैं इब्राहिम? ओके ओके, आफ्टर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sir, question 6 C part. 6। यू आर सेइंग बी पार्ट रहा? C No, sir, part. C part. 6C part. In a random sample of 365 days, on how many days would you expect the mass of grapes sold to be within 1.3 standard deviation of the mean? पहली बात, 365 डेज में से आपको किसी एक डे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो वो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी कैसे आए? प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? उसने कहा है कि हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट द मास ऑफ ग्रेप्स सोल्ड टू बी विद इन 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। मीन था इसका कितना? Sir, 28, I 20। think. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 9.36। So within 1.3 standard deviation of the mean,
मीन के 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट और 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट। देखिए अगर मैं ये कहूं कि मीन के हाउ मेनी ऑफ दीज वुड यू एक्सपेक्ट कि वो है मीन के विद इन 2 यूनिट्स ऑफ द मीन। विद इन 2 यूनिट्स ऑफ मीन का मतलब कि 28 में 2 ऐड भी करना है और 28 में 2 सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐसे ही है यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी would you expect to sold within 1.3 standard deviation of mean। तो कि 1.3 standard deviation कितना बनता है, 1.3 of standard deviation कितना बनता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 9.36 बताई है। स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है आपकी 9.36। चले सो 1.3 इंटू 9.36 क्या बनता है? वही मैं लूंगा 1.3 टाइम 9.36 कितना बनता है? 12.168। सो आपने बेसिकली क्या करना है, मीन में 12.168 सब्ट्रैक्ट करना है और मीन में 1.68 ऐड करना है। सो 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन विद इन 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का मतलब है कि मीन जो कि आपका 28 है उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन 28 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 12.168 और मीन में 12.168 ऐड भी करना है। बताइए क्या बनता है? Sir, 15.832 15.832 and 40.168. So you have to find the probability between this. ये आगे हो जाएगा, ये मेन चीज थी ना, प्रॉब्लम थी। आगे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा कन्वर्जन करेंगे और जो एंड पे प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 365 कर देंगे। जी क्लियर है सबको? जरा ऐसे किए अहमद, ठीक है। ओके जी नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन का सारा यस। ओके 7 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 10 लेटर्स इन द वर्ड Casablanca in which the two C's are not together। So कितने हैं इसमें टोटल? 10 है। सी रिपीट हो रहा है एक मिनट प्लीज अहमद। इसके अलावा और क्या रिपीट हो रहा है? ए भी एक दफा, 2 दफा, 3 दफा और 4। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है? और कोई नहीं हो रहा। तो अगर हम सी और सी को हम एक साथ करें, बाकी कितने हैं? 8 और ये ए किसको कंसीडर करें? ये हो गया 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल समझ आया? डिवाइडेड बाय आप करें क्योंकि 4 टाइम्स ए जो आपस में स्विच हो रहा है वो आपस में स्विच होने से फर्क नहीं पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी नहीं है, सुन लेना, अभी माइनस क्या अभी करना है मुझे पता है माइनस। ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे सीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसको माइनस कर ले किस में से? टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। टोटल में सबको आपने 10 ले लिया, वो 4 आपस में स्विच हो गए, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो लिख दिया। वो 2 सीज आपस में स्विच हो रहे थे, तो ये टोटल में से आपने वो माइनस किया जिसमें दे वर नेक्स्ट टू ईच अदर। इस किया जा सकता है मीन कोई, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी डायरेक्ट ही है तकरीबन।
परमुटेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। अच्छा जी, बी पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 10 लेटर्स इन द वर्ड again that same Casablanca which have an A at the beginning, an A at the end, and an exactly 3 letters between two C's. A start में, एक A end पे, and exactly 3 letters between the two C's. मिडिल में लेटर्स हैं कितने अवेलेबल? 1 2 8. 3 4 5 6 7 8 ये अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि टू सीज के दरमियान एग्जैक्टली 3 लेटर्स आए, तो एक ऑप्शन ये है कि यहां सी आ जाए और यहां सी आ जाए। दैट्स ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन, यहां सी आ जाए और यहां सी आ जाए। ऑप्शन नंबर 3, यहां सी आ जाए और यहां सी आ जाए। ऑप्शन नंबर 4, इधर सी आ जाए और इधर सी आ जाए। यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 के केस में अगर आप देखें पहले, मीन ये सी है और ये सी है, सो ये सी की पोजीशंस बेसिकली फिक्स हैं और उन एज की पोजीशन भी फिक्स हैं। सो आपको बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, इन 6 लेटर्स की अरेंजमेंट फाइंड करनी है। और ये 6 लेटर्स की अरेंजमेंट क्या बनेगी? 6 फैक्टोरियल Into 8. और इन 6 लेटर में ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सब में ऐसे ही होगा। ऐसे कितने केसेस है? 4, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 4 से। जी क्लियर है सबको ये? तो 1440 आंसर आ जाएगा। Sir, इसका कोई other method होगा or do you have to write it out each time? मेरे माइंड में भी ये आया है। अब जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में कोई, अगर आपको लगता है कि किसी और मेथड में कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपको लगता है कि जेन्युइनली ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन Okay, मेरे sir. माइंड में भी ये मेथड आ रहा है। सी पार्ट देखते हैं। 5 letters are selected from the 10 letters in the word Casablanca. अब सेक्शन हो रही है। Find the number of different sections in which the 5 letters include at least 2 A's and at most 1 C. चूज कितने करने? ये हर किसी की अरेंजमेंट अलग अलग करनी पड़ेगी। जब भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं अलग बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट 2 का मतलब हम 2A ले लेते हैं, और एट मोस्ट 1 C का मतलब 0 C ले लेते हैं। फिर एटलीस्ट 2A और 1 C, एक ये ऑप्शन है। और इसके अलावा क्या ऑप्शन है? 3A ले लें, क्योंकि एटलीस्ट 2 में 3A भी आता है, 0 C, 3A 1 C। फिर एटलीस्ट 2 में 4A भी आ सकता है एंड 0 C, 4A एंड 1 C। इसके अलावा ए जिससे ज्यादा है, ये सारी पॉसिबिलिटीज करनी पड़ेंगी। अब देखिए फर्स्ट केस में, देखिए अब आप जो सिलेक्शंस करेंगे उसमें एज और सीज को कंसिडर नहीं करेंगे। आप बताइए, एज 4 एज निकल गए और 2 सीज निकल गए, 6 निकल गए। बाकी कितने नंबर्स अवेलेबल है? हमेशा आपके 4. पास 4 हैं। आप 4 में से यहां कितने चूज करने हैं? 2 2. और 3, टोटल 10 चूज करने, टोटल 5 चूज करने ना। 2 ऑलरेडी Yeah. हो चुका है। प्लस सेकंड केस में 3, 2 एंड 1, 3 चूज हो चुके हैं, यू वांट टू चूज 2 मोर, 4C2। फिर 4 में से कितने 3 चूज हो चुके हैं, 2 मोर चूज करने हैं। इधर 4 चूज हो चुके हैं, तो एक चूज करना है। इधर 4 चूज हो चुके हैं, एक चूज करना है। इधर 5. So इधर कुछ नहीं choose करना. यहां 4C 0 हो जाएगा। कहां मिस्टेक है?
ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लेंगे। जी क्लियर है ये सबको? तो ये कंप्लीट हो गया पेपर, और ये अक्टूबर नवंबर था, मई जून, मई जून 23। सो अब आप अक्टूबर नवंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2023 वेरिएंट 5-1। अब आगे ईद हॉलीडेज आ रही हैं, और अब आप ये पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे ये आफ्टर ईद करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओ लेवल वाले, सॉरी एएस वाले प्लीज रीजॉइन। जी कल ऑफ है।